की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या निकाले। समझ में आया कि नहीं? वह संख्या निकाले। देखो यह संख्या निकालने के लिए बात कहेगा तो क्या मानते हैं? पहले मानते हैं। क्या कहते हैं? मानते हैं। तो मानेंगे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि इकाई अंक कितना मानेंगे? तो इकाई अंक कितना मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x। दहाई अंक कितना मानेंगे? दहाई अंक कितना मानेंगे बाबू? y। कितना मानेंगे? y। किंतु इतना मान लिया। अब बताओ कि संख्या बनाने के लिए क्या कहेंगे? संख्या बनता है क्योंकि 10y प्लस x ये होता है 10। अब हो गया अंक पलटने पर संख्या क्या होगा? अंक x प्लस y पलटने पर संख्या कितना होता है बाबू? 10x y। 10x प्लस y। यह पाया कि माना कि इकाई अंक कितना हुआ? x। दहाई अंक कितना हुआ? y। संख्या बन गया कितना? 10y प्लस x। अंक पलटने पर संख्या कितना हो जाएगा? 10x प्लस y। अब यह कहता है कि दो अंकों की संख्या तो दो अंकों की संख्या मिलकर कितना बना हमको? 10y x। तो कहता है प्रश्न से कहता है कि दो अंकों की संख्या और अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की 4 गुनी है। तो पहले यहाँ पर सवाल सुनो, क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या कौन है भाई? दो अंकों की संख्या मिलकर बना कौन? 10y प्लस x। 10y प्लस x। अब कहता है कि अंकों की योग 4 गुनी है। अंकों की योग की 4 गुनी है। कितना गुनी है? 4 गुनी। अंकों की 4 गुनी है तो अंकों की योग कितना? x प्लस y होगा कि नहीं होगा? इस दोनों से कह रहा है कि दो अंकों की संख्या से अंकों की योग की 4 गुनी है। तो अंकों की गुनी की कितनी है? 4 गुनी। अंकों की योग की कितना गुनी है? 4 गुनी। इसको सोल्यूशन करो तो 10y प्लस x बना, इसको गुना 4 से गुना x में तो कितना? 4x प्लस 4y। सब की तरफ ला देंगे। क्या ला लेंगे? 10y प्लस x बराबर के बाद प्लस में इधर तो माइनस में, प्लस में 4y बराबर किस साइड लागे तो माइनस में, बराबर क्या बचेगा? 0। अब देखो x y वाला घटाओ, 10y में से 4y जाएगा, कितना बचेगा? 6y जाएगा ना। अब बताओ x को 4x में से 1x जाएगा प्लस माइनस में, तो कितना बचेगा? माइनस 3x आएगा, बराबर क्या मानेंगे? 0। क्या मानेंगे? 0। तो अब बताओ इसको और आसान करने के लिए कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल ले जाए। चलो इतना रहते समीकरण हस्त मानिए, समीकरण हस्त। अब चलते हैं दूसरी प्रश्न से। अब देखो दूसरी प्रश्न क्या कहता है? दूसरी प्रश्न कहता है कि संख्या में 18 जोड़ने से संख्या अंकों का स्थान पलट जाता है। अंक तरीके संख्या में 18 जोड़ेंगे और अंकों का स्थान पलट जाता है। ये लेकर रहा है कि दूसरी संख्या कहे का मतलब होता है कि संख्या में 18 जोड़ने से अंकों का स्थान क्या होता है? पलट जाता है। अरे तरीके यही हो जाता है। तो संख्या कौन है? संख्या कौन है जी? तो 10y प्लस x। तो कहता है कि संख्या में 18 जोड़ने पर, तो संख्या में हम 18 जोड़ दिए। अब संख्या में 18 जोड़ने पर ऐसे नहीं करो, ऐसे करो 10y प्लस x। एक संख्या में कहता है संख्या में 18 जोड़ने से अंकों का स्थान पलट जाता है। तो अंकों का स्थान संख्या पलटने पर कौन संख्या होता है? तो 10x प्लस y। सोल्यूशन हो जाएगा। अब हल करते हैं से बात देखो, करो 10y प्लस x प्लस 18 बराबर 10x प्लस y।
अब है कि एक तरफ कर दो, एक तरफ कर दो, करो 10y प्लस x, ये प्लस में तो माइनस में 10x प्लस y तो माइनस y बराबर प्लस में 18 इधर जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब y वाला के रखो, 10y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 9y। अब 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। और बराबर में क्या बचेगा? माइनस 18। कॉमन ले लो, अच्छा हो जाएगा। 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस x बराबर माइनस 18। ये गुना में कर रहा था, कहाँ जाएगा? तो 9 दूनी 18, 2 में कट गया कि नहीं कट गया? तो y माइनस x बराबर कितना हुआ? माइनस 2। समीकरण सेकेंड, क्योंकि दूसरी प्रश्न चैप्टर तो समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट दोनों का हल करने पर लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण 1 तथा 2 से हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कौन है बाबू? 6y माइनस 3x बराबर 0 और y माइनस x बराबर माइनस 2। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। और ठीक है? अब है क्या करें? लूटीकरण विधि सिखाए हैं, लूटीकरण विधि सिखाए थे ना, तू ना कर दो। x वाला के करना है, y वाला के x वाला के तो x वाला यहाँ एक खाते हैं ऊपर एक 3x है तो ऊपर 3 से गुना करो, गुना तो 6y माइनस 3x बराबर 0 गुना करेंगे 3y माइनस 3x बराबर माइनस 6 होगा कि नहीं होगा? घटाने पर करो, घटाने पर करेंगे तो चिन्ह चेंज होता, घटाने पर करेंगे तो चिन्ह चेंज होता। प्लस के माइनस, माइनस आएगा तो प्लस और माइनस आएगा तो प्लस, इसी कैंसिल होगा। घट का कितना? प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस 6y में से 3y जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y बराबर अब कितना आया? 6 y बराबर 6 गुना में कहाँ जाएगा? भाग में 3 गुना नहीं 6 y का मान कितना आया? 2। अब x का मान निकालो, इसलिए समीकरण पहला में y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कौन है? तो 6y माइनस 3x बराबर 0, 6 गुना y की वैल्यू कितना? 2 माइनस 3x बराबर 0, 6 दूनी 12 माइनस 3x बराबर 0। अब बताओ कि प्लस में है तो इधर का तो माइनस 3x बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर 12 बटा गुना में कहाँ जाएगा? भागा में क्या आएगा? कितना? 4। s का मान कितना आया? 4। s का वैल्यू कितना आया? 4। अब निकालना क्या है? संख्या। क्या निकालना है? संख्या। तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पर लिखना आता संख्या। संख्या कितना मान थे? 10y प्लस x। 10 गुने y के वैल्यू कितना निकाला है अभी? 2 प्लस s के वैल्यू कितना? 4, 10 दूनी 20 प्लस 4, 20 और 4 24 आंसर संख्या निकल गया।